अस्सलाम वालेकुम। आज सऊदी अरब के अंदर 19 फरवरी 2025 को काफ़ी सारे पुराने लेबर कानून को ख़त्म कर दिया गया है और आज से नए कानून शुरू कर दिए गए हैं जो कि आपके सैलरी के बारे में, छुट्टी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चेंजिंग की गई है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। और देखिए, ये जो कानून है आज से ही शुरू हो चुका है। तो अगर आप सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, काम करते हैं, तो ये जो सऊदी अरब के अंदर नया लेबर कानून लाया गया है आप लोगों के लिए, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जो लोग इस साल हज करना चाहते हैं, सऊदी अरब के अंदर ही मौजूद हैं, तो अभी कितने कितने रियाल का पैकेज आपको मिलेगा। 4 पैकेज यहाँ पर बताए गए हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो लोग अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं सऊदी अरब 1 साल के लिए, मल्टीपल एंट्री फैमिली विजिट वीज़ा पर बुलाना चाहते हैं, जो कि 365 दिन वाली होती है, जिसको बंद कर दिया गया था कुछ दिनों पहले, इसके बारे में भी आज लेटेस्ट जानकारी आई है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी खबरें आई हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों, आज की एक सबसे बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आपको मालूम है, रमज़ान का महीना आने वाला है, तो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स की तरफ से एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आई है। यहाँ पर सभी लोगों से कहा गया है कि रमज़ान के महीने में मस्जिद के अंदर इमाम का आप फ़ोटो नहीं क्लिक कर सकते और ना ही उसकी वीडियो बना सकते। इसके अलावा जो लोग वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, उनका भी आप फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते और उनकी वीडियो नहीं बना सकते। ना ही मस्जिद के अंदर लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, आपने काफ़ी सारी इस तरह की वीडियो देखी भी होंगी सऊदी अरब के अंदर भी और बाकी दुनिया के अलग अलग कंट्री में, कि जब इमाम नमाज़ पढ़ा रहा होता है तो वहाँ पर कोई कैमरा लगा देते हैं और वो लाइव जो है चलता है, या उसकी वीडियो जो है बना ली जाती है, या जो लोग वहाँ पर इबादत करते हैं उनके फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं या उनकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। तो इससे मना किया गया है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। हमारे काफ़ी सारे गैर मुल्की भाई हैं जो कि मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए। तो वहाँ पर जाने के बाद आपको ना ही तो कोई फ़ोटो क्लिक करना है और ना ही कोई वीडियो बनानी है और ना ही वहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है, अगर कोई भी व्यक्ति मस्जिद के अंदर, मस्जिद के बाहर या आसपास मांगते हुए पकड़ा जाता है, क्योंकि ऐसा भी अक्सर यहाँ पर देखा गया है और आपने भी शायद देखा होगा, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि लोगों से चंदा इकट्ठा कर लेते हैं कि हम जो है लोगों को इफ्तारी कराएंगे, इसके लिए पैसे जमा कर दो, या कोई और फंक्शन जो है करने के लिए पैसा जमा कर लिया जाता है। तो इस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको जो ये खबर बताई है, इस खबर को बताने का एक बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफ़ी पहले इस तरह से देखा है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, क्योंकि किसी कैंप में आप रह रहे हैं, किसी बिल्डिंग में रहते हैं, तो लोग आपको जानते ही होंगे। अगर आपको यहाँ पर कुछ टाइम हो गया है तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर पैसा इकट्ठा करते हैं रमज़ान के महीने में, कि भाई हमारे गांव में कोई मस्जिद बन रही है, या मान लीजिए कोई गरीब इंसान है वहाँ पर, उसके लिए यहाँ से पैसा जमा कर लेते हैं और उसको भेज देते हैं। तो देखिए, मैं उनकी नीयत पे कोई शक नहीं कर रहा हूँ। वाकई में कोई मस्जिद बन रही होती है या किसी को मदद की ज़रूरत होती है, तभी ये लोग इकट्ठा करते हैं। लेकिन सऊदी अरब के अंदर इस पर पाबंदी है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि सऊदी अरब के अंदर आपको किसी भी किस्म का चंदा वगैरह इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि खबर में ये बताया गया है कि जो मस्जिद का इमाम है या जो स्टाफ है, उसको ही ये काम दे दिया गया है। अगर वो मस्जिद के अंदर या मस्जिद के बाहर आसपास किसी को चंदा इकट्ठा करते हुए देखते हैं, भीख मांगते हुए देखते हैं, तो वो तुरंत अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देंगे। और जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर अभी काफ़ी चेकिंग हो रही है और जो लोग भीख मांग रहे हैं उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। तो जो आप यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं वो तो आपके हाथ से जाएगी ही, फिर यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा, बदनामगी अलग होगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। इसके अलावा दोस्तों, आज सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से जो लोग सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, हज करना चाहते हैं, हज के पैकेज के बारे में बताया है। 4 पैकेज यहाँ पर बताए गए हैं, जो कि पहला पैकेज शुरू होता है 10,366 रियाल से। इसके अलावा दूसरे पैकेज के बारे में बताया गया है 8,092 रियाल का है। इसके अलावा तीसरा जो पैकेज है वो 13,150 रियाल का है। इसके अलावा नंबर 4 पे बताया गया है कि जो आखिरी पैकेज है वो 12,537 रियाल का है। तो हमारे जितने भाई सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, अगर हज करना चाहते हैं इस साल, तो इन चारों में से आप कोई भी एक पैकेज चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आज 19 फरवरी 2025 को सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से एक बहुत ही ज़रूरी खबर आई है। जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं या काम करने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लेबर कानून थे, इनको ख़त्म कर दिया गया है और आज से ही
19 फरवरी 2025 से काफ़ी सारे नए कानून शुरू कर दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो ये कानून मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ हफ्तों पहले इनके बारे में ऐलान कर दिया गया था, लेकिन इन पे जो अमल दरामद शुरू हुआ है वो आज से ही शुरू हुआ है। यानी 19 फरवरी 2025 से यह कानून शुरू हो गया है और पुराने जो कानून थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो जल्दी से यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जितने भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, अगर वो अपने कफ़ील को, अपने कंपनी को छोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ 30 दिन पहले ही वो अपने कफ़ील और कंपनी को बताएंगे, नोटिस देंगे कि मुझे आपके साथ में मज़ीद काम नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल नहीं करना है, मैं छोड़ना चाहता हूं। लेकिन अगर कोई कफ़ील या कंपनी अपने वर्कर को निकालना चाहता है तो वो अपने वर्कर से कम 60 दिन पहले उसको बताएगा। यानी 60 दिन पहले ही नोटिस देना होगा अपने वर्कर को कि हम 60 दिन के बाद आपको निकाल देंगे, आपके साथ काम नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अब कंपनी और कफ़ील की जिम्मेदारी होगी आपको अच्छी रिहाइश देना और ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना, क्योंकि पहले काफ़ी सारे इस तरह के केस भी हुए हैं कि जो गैर मुल्की यहाँ पर काम कर रहे हैं वो ड्यूटी खुद से अपनी गाड़ी करके जो है जा रहे थे ड्यूटी करने के लिए और अपना ही किराए पे कमरा लेकर के जो है रह रहे थे और उनको कोई पैसा भी नहीं मिलता था। तो अब यहाँ पर यह कानून बनाया गया है कि या तो जो कफ़ील है, कंपनी है, अच्छी आपको रिहाइश देगा रहने के लिए और ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी देगा, यानी आने और ले जाने के लिए गाड़ी होगी। इसके अलावा अगर वो ये दोनों चीज़ नहीं देता है तो इसके बदले में वो आपको अलाउंस देगा, यानी इसका पैसा आपको दे देगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो लोग नए वर्क वीज़ा पाएंगे सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए, तो जो प्रोविज़न पीरियड होता है 90 दिन का, अब उसको बढ़ा करके 180 दिन तक का कर दिया गया है। लेकिन शर्त यहाँ पर यह रखी गई है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा उसके अंदर ये लिखा हुआ होना चाहिए, जो प्रोविज़न पीरियड होगा वो 180 दिन का होगा। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर जो फीमेल वर्कर हैं उनके लिए भी कानून बनाया गया है, विलादत के टाइम पर 12 हफ्ते की छुट्टी उनको दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर छुट्टी के टाइम पर काम करेगा, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि सऊदी अरब के अंदर यानी छुट्टियां जो है आती हैं, लेकिन उसमें जो है काम कराया जाता है कफ़ील और कंपनी की तरफ से। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि बंद ही नहीं हो सकते, वो जैसे रेस्टोरेंट का काम है, कोई दुकान है या कोई और काम है जहां पर ओवर टाइम कराया जा रहा है। तो अब यहां पर वर्कर को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो उस ओवर टाइम के बदले में पैसा लेना चाहता है या उस ओवर टाइम को जोड़ करके वो छुट्टी लेना चाहता है। मान लीजिए अगर कोई वर्कर किसी कफ़ील या कंपनी के पास में काम कर रहा है और उसकी जो ड्यूटी होती है एक दिन की वो 8 घंटे की होती है, लेकिन उसने जो है ओवर टाइम किया है और उसका जो ओवर टाइम के घंटे बन रहे हैं वो भी 8 घंटे बन रहे हैं। अब यहाँ पर वर्कर को ये इख्तियार दे दिया गया है कि इस 8 घंटे का वो पैसा ले सकता है या एक दिन की छुट्टी ले सकता है। इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग सऊदी अरब के अंदर अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं मल्टीपल एंट्री वीज़ा पर, जो कि 365 दिन की होती है फैमिली विजिट वीज़ा। तो जैसा कि आपको मालूम है कुछ दिनों पहले लगभग 14 कंट्रियों के लिए ये वीज़ा बंद कर दी गई थी, सिर्फ 30 दिन की वीज़ा यहाँ पर मिल रही थी, जिससे काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो आज फैमिली मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा के बारे में एक अच्छी खबर आई है, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं और आप खुद भी चेक कर सकते हैं अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो अब आपको वहां पर इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए और बाकी कंट्री के लिए भी 365 दिन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा है 1 साल के लिए। तो अगर आप फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्द अप्लाई कर लें, क्योंकि इसके बारे में नहीं पता कि ये फिर से बंद हो जाएगी या इस तरह से ही वीज़ा ये चलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।